सतगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनौ बिनवौं बारंबार। धान्य धान्य सतगुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मानव बहुत भटक चुका है, भटक रहा है और कब तक भटकता रहेगा, जब तक कि बिना पानी के प्यास और बिना भोजन की सुधा को त्रास को मिटाना चाहेगा। बिना ज्ञानी गुरु के ज्ञान तथा बिना सत्पुरुषों से प्राप्त सदयुक्ति से सत्युक्त रूप को पहचान करने का अभिमान पालता रहेगा। वर्षा होती है, प्रायः होती ही रहती है, किंतु स्वाति की बूंद कभी कभी गिरती है। संसार में लोग जन्म लेते हैं, लेते ही रहते हैं, लेकिन संत का अवतरण कभी कभी होता है, कहीं कहीं होता है। और सामान्य वृत्ति जल से खेती लहलाती है, किंतु स्वाति की बूंद तो मोती बनाती है। जन साधारण जो संसार में जन्म लेते हैं, उससे जनसंख्या बढ़ती है, किंतु जब संत अवतार लेते हैं तो वे हीरा मोती की खेती करते हैं और कराते हैं। संत कबीर साहब जब इस संसार में आए तो उन्होंने खेती की। कौन सी खेती की? सत्य नाम की खेती की। मन का बैल और सूरत का हरबाहा बनाकर उन्होंने खेत जोता तथा उसमें सतनाम का बीज बोकर हीरा मोती उपजाया। संत कबीर साहब कहते हैं, केवल मैंने ही नहीं, संसार में जितने संत आए सबने यह खेती की और वे माला माल हो गए। हमारे सतनाम धन खेती, मन के बैल सूरत हर बाहा। जब चाहे जब ज्योति, सतनाम का बीज बोबाया, उपजे हीरा मोती। उनके तन में नफा बहुत है, संतन लूटा सेती। कहे कबीर सुनो भाई साधु, उलटी पलटी नर ज्योति। अभी कुछ दिन पहले मुस्तफापुर मोहल्ले में कुछ चहल पहल हो रही थी, बाजे गाजे बज रहे थे। मैंने लोगों से पूछा, चहल पहल देख रहा हूँ, क्या बात है? लोगों ने बताया कि लोग उर्स मना रहे हैं। उर्स अरबी भाषा का पुल्लिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी मुसलमान ऋषि का वार्षिक उत्सव। वे लोग हजरत मोहम्मद साहब का उत्सव मना रहे थे। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई। मोहम्मद साहब पीर पैगंबर रसूल थे, खुदा के नूर थे। वे संसार में आए और इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया। अभी आप लोग तौहीद साहब से कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनी। उन्होंने बताया कि जिस समय संत लोग आते हैं, उस समय उनकी पहचान कोई नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया। मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। महात्मा गांधी को गोलियों से भून दिया गया। मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया गया। पलटू साहब को आग में झोंका गया। कुछ लोगों ने हमारे गुरु महाराज को भी आग में जलाकर मारने की चेष्टा की थी। इसमें संदेह नहीं कि संत सतगुरु तो हमारे कल्याण के लिए आते हैं, परंतु जिस समय वे आते हैं उस समय उनकी पहचान नहीं होती और न उनका आदर होता है।